जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने एक इनवॉइस एंड कोटेशन से रिलेटेड एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में इसको मैं आपको ऑपरेट करके भी बता दूँगा। नॉर्मली जिसमें हम लोग अपने बिज़नेस की इनवॉइसेज़ और पेमेंट्स वगैरह ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट्स के लिए कोटेशन बनाते हैं, इनवॉइसेज़ जनरेट होती हैं, इनवॉइसेज़ की पीडीएफ और जेपीजी में डाउनलोडिंग होती है। प्रोडक्ट्स की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यानी कि किसी को अगर हम कोटेशन सेंड करते हैं तो उसमें जो भी आइटम है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक है या जो भी, उसकी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट जो है उसका रिकॉर्ड रखना, पार्शियल पेमेंट्स को ट्रैक करना, यानी कि जो पेमेंट अभी पूरी नहीं होती, पेंडिंग होती है, उनको पार्शियल पेमेंट्स में रखेंगे। और जो सेम इनवॉइस होती है उसमें फ़ाइनल पेमेंट सेटल करना, यानी कि जैसे कोई एडवांस पेमेंट है, फिर उसके बाद उसकी कोई इंस्टॉलमेंट आई है, फिर एंड पे फाइनल, तो वो अलग अलग इन्वाइसेस नहीं होंगी बल्कि एक सेम फाइनल इन्वाइस होगी, जिसको ट्रैक करना आसान होता है। हर पेमेंट की डेट एंड टाइम हिस्ट्री सेव होती है। और उसके अलावा आपका क्लाइंट आपको जिस भी वॉलेट में पे करता है, जैस कैश, इजी पैसा, वो सब इसमें यानी कि ऐड करने का ऑप्शन है, इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट। जैसे कोई इजी पैसा भी आपको भेजता है तो उसका स्क्रीनशॉट ऐड करने का ऑप्शन होगा। क्लाइंट का कंप्लीट रिकॉर्ड मैनेज करना, डेली मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट्स देखना, और कितनी कोटेशंस कन्वर्ट हुई उसका रिकॉर्ड, पेंडिंग और फुली पेड इनवॉइसेस ट्रैक करना, और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, यानी कि डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे ईजिली व्यूएबल है। अच्छा जी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? मैनुअल हिसाब किताब की टेंशन ख़त्म। हर क्लाइंट का पूरा पेमेंट रिकॉर्ड एक जगह मिल जाता है। ईजिली पता चल जाता है कि किसने कितना पे किया है, किसका कितना पेंडिंग है। पेंडिंग पेमेंट्स ट्रैक करना ईजी हो जाता है। प्रोफेशनल इनवॉइसेस और कोटेशन इंस्टेंटली बन जाती हैं, और बिजनेस रिपोर्ट्स एक क्लिक में मिल जाती हैं। तो अब इसका हम डेमो देखते हैं। ये इस तरह का एक डैशबोर्ड डिज़ाइन हुआ है। इसमें हर चीज़ अपने इसमें व्यू में आ रही है, और इसकी आप थीम को डार्क एंड लाइट कर सकते हैं। आजकल ये बड़ा एक ट्रेंडिंग फीचर है, जिसमें भी आपको जो भी सूट करता है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्लाइंट ऐड करते हैं। क्लाइंट ऐड करने का तरीका, यहाँ पे क्लाइंट पे जाके आप लोग इसमें ऐड क्लाइंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपने क्लाइंट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ताहिर के नाम से एक अकाउंट क्लाइंट बनाता हूँ, tahir@gmail.com। यहाँ पे जो इसका फ़ोन नंबर है 12345678 9 करके एंटर कर देते हैं। स्ट्रीट एड्रेस ABC, सिटी लाहौर। इसी तरीके से इसको पाकिस्तान कर देते हैं। यहाँ पे अगर कोई ज़रूरी बात है इस क्लाइंट से रिलेटेड जो कि आप याद रखना चाहते हैं, उसको यहाँ पे एंटर करें और ऐड क्लाइंट पे क्लिक कर दें। ये आपका क्लाइंट ऐड हो गया। तो क्लाइंट के पैनल में अब आपको ये शो हो रहा है। ज़ीरो इनवॉइसेस का मतलब है कि अभी इस क्लाइंट से मैंने कोई बिज़नेस नहीं लिया। जब आपने किसी को कोटेशन सेंड करनी है या इनवॉइस सेंड करनी है, उसके लिए उस बंदे का आपके क्लाइंट पोर्टल में ऐड होना ज़रूरी है। तो आपने अगर किसी को कोटेशन सेंड करनी है तो आप कोटेशन पे क्लिक करेंगे, कोटेशन पे, न्यू कोटेशन पे जाएंगे। कोटेशन का यहाँ पे जो नंबर है वो ऑटो जनरेटेड होगा, आपने आप इसको नहीं छेड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट है। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। जो क्लाइंट है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके नोट्स या टर्म्स एंड कंडीशंस ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं। हाँ, फिर अगर इसमें इस क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी ज़रूरी बात है, जैसे उसने कोई कस्टम आपको कोई बात बताई है, या उसको आप बताना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आइटम है जिसकी आप उसको कोटेशन भेज रहे हैं, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, कोई कोई सर्विस हो सकती है, जो भी चीज़। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी डेल लैपटॉप, और यहाँ पे आप उसकी लिख दें जी रैम 16 GB, हार्ड ड्राइव 500 GB, ठीक है, और टच स्क्रीन फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसके जो यूनिट्स हैं, मतलब कि क्वांटिटी कितनी है, हमने 5 लैपटॉप्स उसको देने हैं। उसकी जो यूनिट प्राइस है वो 60,000 है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ गई 3 lakhs। अगर इसके ऊपर आपकी जो है वो डिस्काउंट कोई ऑफ़र है, लेट्स सपोज आप उसको 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, और 2,70,000 उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज ऐड कर दिया, मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लैपटॉप की मतलब साथ प्रिंटर रख लें। फॉर एग्जांपल अब लैपटॉप की तस्वीर एक थी तो मैंने दूसरी आपको ऐड करके दिखा दी। तो अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि लैपटॉप एक ही है, और क्रिएट कोटेशन पे क्लिक कर देंगे।
कोटेशन आपकी क्रिएट हो गई। यहाँ पे आपके पास 2 सेक्शन आ रहे हैं, फ्रॉम और टू। फ्रॉम के अंदर आपका वो सेक्शन है जिसमें आपके बिज़नेस की डिटेल्स हैं, और टू के अंदर आपने जिसको आपने कोटेशन सेंड करनी है। यहाँ पे टोट ऊपर एक नंबर जनरेट हो गया, यहाँ पे उसकी सारी आइटम्स की डिटेल्स आ रही हैं। और ये जो बटन्स हैं, अब इनको आपने किस तरह से ऑपरेट करना है। सबसे पहले एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में आप यहाँ पे पीडीएफ या जेपीजी ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, जो कि सबसे सूटेबल मेथड है, तो यहाँ पे उसका आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये आपके बिज़नेस की डिटेल्स हैं। अगेन ये चेंज हो सकती हैं। ये सारा उसकी डेट, जिस डेट पे जनरेट हुई, ये उसकी आइटम की डिटेल्स हैं, और उसका पिक्चर वगैरह का सारा, अगर आपकी ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और बॉटम पे जितने बजे यानी कि ये जनरेट हुई है उसका टाइम और डेट दोनों आ रहे हैं। मेरे लैपटॉप पे इस टाइम 11:36 पीएम है, तो वो टाइम यहाँ पे कैच हो गया। तो ये आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे कन्वीनियंट आजकल, बल्कि ईमेल से भी ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, तो ये व्हाट्सएप ईज़िली हो सकती है। जेपीजी भी हो सकता है इसमें। ईमेल की ऑप्शन भी आएगी कि अगर आपने किसी को ईमेल करनी है, तो यहाँ से आप उसका ईमेल लिख के बाकी सारा सब्जेक्ट और ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और आपने सेंड बटन दबाना है तो वो उसको ईमेल चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट का, कन्वर्ट का मतलब है यानी कि कोटेशन आपने सेंड कर दी, अब आप डैशबोर्ड पे वापस आ गए। अब फॉर एग्जांपल वो आपको उसका मैसेज या कॉल आती है कि अब उसको आपसे वो आइटम्स चाहिए इसी रेट पे, और वो आपको यानी कि ऑर्डर देना चाहता है, तो आपने उसको फिर इसको ओपन करना है कोटेशन को, और कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारा सिस्टम सेम है। आपका फ्रॉम टू वही आ गया, लाइन आइटम्स आ गए। यहाँ पे जो आपके नीचे ये इंपॉर्टेंट डाटा, इसको आप ज़रूर फोकस करें। आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो सारी आ रही है। पेमेंट हिस्ट्री में आपके जो टोटल पेंडिंग अमाउंट है वो 2,70,000 है। अब जैसे आपको पता है बिजनेसेस में एडवांस पेमेंट्स का एक होता है, निज़ाम होता है। शुरू में कुछ पेमेंट आती है, फिर उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, कभी कभी फुल भी हो जाती है। तो फुल पेमेंट को रिकॉर्ड करना कंपैरेटिवली ईजी है, तो हम इसमें इंस्टॉलमेंट्स ऐड करेंगे, ताकि आपको जब इंस्टॉलमेंट्स ऐड करनी क्लियर होगी, तो टोटल पेमेंट्स ईजीली ऐड हो जाएंगी। इसमें रिकॉर्ड फर्स्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50,000 इसमें एडवांस ऐड कर लें। इसमें आपको कैश में आया, बैंक में, या जिस भी नंबर में आया अगर आपको, तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे एंटर करने की ऑप्शन है। आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर दें। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल जैस कैश आया, तो आप वहाँ पे कर दें, ठीक है। और यहाँ पे डेट, किस डेट को पेमेंट आई है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी फ़िल वक्त यहाँ पे एक मेरे पास इमेज पड़ी है, इसी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये रसीद है। उसकी जो रिसीट आपको सेंड वो क्लाइंट ने आपको भेजी है, तो वो आप यहाँ पे करके इसको रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं कि उस पेमेंट का ये प्रूफ है, जो 50,000 आपको एडवांस आया, ठीक है। अब आप नोटिस करें कि आपको इसमें से जो अमाउंट पेड है, बाकी आपको बैलेंस शो हो रहा है, और पार्शली पेड का आपको यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मज़ीद पेमेंट ऐड करना चाहते हैं, लाइक उसने आपको 10 तारीख को मज़ीद जो है वो 1 लाख रुपया आपको सेंड की है, थ्रू कैश दे दिया आपको वो, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। तो अब आपका जो पेंडिंग है वो 1,20,000 है। अब आप उसको कहते हैं कि अब आप अपना जो बैलेंस है ना, वो एक ही वक्त में क्लियर कर दें। एक एडवांस आ गया था 50,000 का, उसके बाद आपको सेकंड पेमेंट आई 1 लाख की। अब ऐड पेमेंट में जाते हैं, और जितना आपका बैलेंस है 1,20,000, वो आपने एंटर किया, और 10 को आपकी सेकंड पेमेंट आई थी, अब 15 को फुल बैलेंस क्लियर करवा लें, और रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो अब आपका यहाँ पे देखें कि जो बैलेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, और आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के से सारी ऑर्गेनाइज्ड है। आपकी सबसे पहले एडवांस पेमेंट आई थी 50,000, आपका बैलेंस इतना रिमेनिंग था। फिर आपको 1 लाख मज़ीद आया, आपका बैलेंस इतना बचा। फिर आपको फाइनल पेमेंट 1,20,000 आई, और आपका बैलेंस ज़ीरो हो गया। तो ये जो पूरी पेमेंट हिस्ट्री है, ये सारी की सारी आप इनवॉइस में क्लाइंट को भी सेंड कर सकते हैं। नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि 95% से ज़्यादा बिजनेसेस में जो अ, ये इनवॉइस होती है, तो उसके अंदर आपकी टोटल पेड अमाउंट मेंशन होती है, लेकिन उसने अगर आपको इंस्टॉलमेंट में दी है, तो वो चीज़ कहीं पे भी इस तरह का रिकॉर्ड कहीं पे मेंशन नहीं होता। लेकिन जो ये सिस्टम आपको मिलेगा, इसमें आपको ये ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पीडीएफ में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि एक तो जैसे ट्रेडिशनली आपको सारा वो टेबल मिलता है, जिसमें आपको यानी कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ रही, टोटल पेड।
और उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री भी आती है। क्लाइंट के रिकॉर्ड में बड़ी अच्छी रहेगी कि अगर उसको सारा पता रहता है कि मैंने इस डेट को एडवांस पेमेंट इतनी की थी, इतना बैलेंस हो गया था, और फिर इस डेट को मैंने क्लियर किया तो बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये आपके और आपके क्लाइंट के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम बन जाता है। अगेन इनवॉइस जिस डेट को जनरेट हुई, जिस टाइम को जनरेट हुई, ये सारा कस्टम मैसेज, ये सारा एडिट हो सकता है आप अपने तौर पे इसको जो भी करवाना चाहते हैं। तो ये जो इनवॉइस है, ये आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या जो भी आपको मेथड सूटेबल लगे। तो ये आपका सारा बैलेंस क्लियर हो गया। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएँगे, तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू में जितनी अमाउंट आई है और अगेंस्ट उसकी इनवॉइस, वो सारा यहाँ पे कैच हो रहा है, ठीक है। अनपेड में आपका ज़ीरो है, पेंडिंग। कोई भी चीज़ इस तरह से जो है वो करवा सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल कोई और इनवॉइस अगर बनानी चाहें आप, तो वो भी बना सकते हैं, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और बाकी चीज़ें कवर हो गई। इसमें जो एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में ये होता है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको इस वीक में कितनी सेल्स आई हैं, तो आप जब इस दिस वीक पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारा डाटा एक वीक का शो होगा, ठीक है। और आगे आपको रिपोर्ट भी आएगी कि 4 मई से 10 मई तक आपको क्या-क्या डाटा था सारा, उसमें इनवॉइसेस कितनी हुई, कोटेशंस कितनी हुई, इसमें आपने कितने क्लाइंट्स गेन किए। अगर आप इसमें टुडे कर देते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अगर आप उसको लास्ट मंथ पे, लास्ट ईयर पे, दिस ईयर पे, या आप कोई कस्टम रेंज उसको देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से लेके आप उसको 28 तक की डेट दे दें, तो वो उसमें आपको जो रिकॉर्ड्स उस डेट पे एंट्रीज़ होंगी, वो आपको कस्टम रिकॉर्ड दे देगा। उसको आप एक्सेल फ़ाइल में डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में कर सकते हैं। तो ये तो सारा इसका यानी कि इनवॉइस कोटेशन और क्लाइंट्स एनालिटिक्स का सिस्टम था, आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस की कस्टम डिटेल एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ताहिर या अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। आगे आप अहमद 123 एट जी मेल डॉट कॉम नंबर एंटर कर लें। टैक्स आईडी, सिटी, हर चीज़ आप एंटर कर सकते हैं। और आपका जो पेमेंट डिटेल्स हैं, मतलब जिसके ऊपर पेमेंट है उन्होंने करनी है, तो वो चीज़ आपकी सारी यहाँ पे आ रही होती है। आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी जो इनवॉइस जनरेट होती है, उसके शुरू में आईएनवी या कोटेशन के शुरू में क्यूयूओ ऑटोमेटिक लिखा आता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो की ऑप्शन है। अगर आप लोगो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अब आप अगर आप अपनी कस्टम अपने बिज़नेस के लिए ऐप बनवाते हैं, और ये जो ईमेल है, ये भी एक्टिव हो जाएगा जब आप इसको ऑनलाइन करेंगे सिस्टम को। तो ये सारा जो डैशबोर्ड है, बड़ा अच्छा, बड़ा लेटेस्ट, इसमें जो मॉडर्न हमारी नीड्स हैं, पर्पसेस हैं बैंक के, उन सबको फुलफ़िल करता है। तो आई होप सो इसमें जो भी सारे ऑप्शंस हैं, हर एंगल से मैंने कवर कर लिए हैं। और इसमें अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।